आज से ठीक 2 साल पहले मैं और आशु गए थे ऊटी। ये एक ऐसी सीरीज थी जो कि कभी रिलीज हो ही नहीं पाई। अरे भाई बीच में इतना सब आ गया था आपको दिखाने को, लेकिन फाइनली समय आ चुका है कि हम आपको दोबारा ले चले हमारी ऊटी की इस शानदार ट्रिप की तरफ और दिखाएं आपको ऊटी की खूबसूरत वादियां। तो चलिए शुरू करते हैं ऊटी का हमारा ये शानदार सफर। हमारे होटल से एग्जैक्ट 9.1 किलोमीटर दूर हमारी आज की पहली लोकेशन पाइन फॉरेस्ट इंडियन सिनेमा के हर दूसरे डायरेक्टर की पहली पसंद है। भले ही सीन शिमला का हो, लेकिन ऊटी के पाइन फॉरेस्ट की शूटिंग नहीं हुई तो वो मूवी भी भला खाक मूवी है। आशु तूने ये गाना सुना है क्या? गजब का है दिन देखो जरा। दिस सॉन्ग वॉज शॉट है। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जैसे कि बर्फी के कुछ सीन्स की शूटिंग यहाँ पे हुई है, बर्फी मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है। अंदाज अपना अपना है। कई थ्रिलर मूवीज है जिनकी शूटिंग इन पाइन फॉरेस्ट के बीचों बीच हुई है। अच्छी अगर आप व्यू देखोगे ना, दैट्स बेसिकली व्हाट द व्यू इज। अब ये तो था पहला शूटिंग पॉइंट। इसके बाद अगली जिस जगह पे हम आपको लेके जाने वाले हैं वहां पर 6th माइल और 9th माइल जैसी मूवीज की शूटिंग हुई थी। अब यहाँ से अगले 5 किलोमीटर की दूरी पे था। नहीं समझ में आया ना? मैं बात कर रहा हूँ वेनलॉक शूटिंग पॉइंट के बारे में। तो फिलहाल तो यही हमारी अगली लोकेशन होने वाली थी जिसे एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ से टिकट भी लेनी थी। रुक, अब बता कहाँ पर आए हम लोग आए हैं वेनलॉक शूटिंग पॉइंट। फेमस क्यों है ये जगह? ये है शूटिंग स्पॉट है बॉलीवुड मूवी। बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, राइट? टेल मी सम नेम्स। राजा हिंदुस्तानी बहुत फेमस मूवी है। ठीक है, और एंड कुछ कुछ होता है वो भी बहुत फेमस मूवी है। ओके, मेरा वॉलेट कहाँ गया? वॉलेट आशु के पास था ना, मेरी तो हवा टाइट हो गई थी सोच के कि वॉलेट कहाँ गया। हाँ, कुछ नहीं याद रहता मेरे पति देव को कौन सी चीज कहाँ पर है, सब मैं लेके इकट्ठा करके रखती रहती। गजब बेइज्जती है। कितने हो गए पता नहीं आशु, मिल चेक। हाँ चलो ऊपर चलते हैं, आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। हम ऊपर चल तो रहे थे लेकिन व्यू से ज्यादा जो हमें देखने को मिल रहा था वो थे यहाँ घूमने वाले घोड़ों की लीद। I mean उनकी पूप। जोक्स अपार्ट, ऊपर से व्यू बहुत ही शानदार था। पहली बार मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा। लाइट पड़ रही है। ऊपर ज्यादा कुछ करने को तो नहीं था लेकिन ऊपर से व्यू बहुत ही शानदार था। आप दूर दूर तक ऊटी की वादियों को निहार सकते थे। इनफैक्ट यही वह जगह थी जहाँ पे 8th और 9th माइल मूवी की शूटिंग हुई थी। देखो व्यूज भी बहुत अच्छे हैं ना, अगर मैं आपको दिखाऊं अलग ही मजा है इस जगह का। लेकिन कुछ करने को नहीं, लाइक आप आओ शांति से बैठो। सबसे बड़ी बात, दिल से अगर किसी ने मूवी देखी है ना, दिल से शाहरुख खान की, हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि हमें टॉय ट्रेन की राइड मिल जाए। छैया जो सीन है टॉय ट्रेन के ऊपर ही शूट हुआ। कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि कल हम वो राइड करें और इवन हम भी वो एक्सपीरियंस ले पाए ना। वेनलॉक हिल के बाद अब अगली डेस्टिनेशन होने वाली थी बोटेनिकल गार्डन्स, लेकिन उससे पहले यहाँ से बाहर निकलना था और आशु को थोड़ी बहुत पेट पूजा करानी थी। यहाँ से आगे बढ़ते समय हमें मिला एक खुला मैदान जहाँ पे ढेर सारे घोड़े घूम रहे थे। आई डोंट नो कैमरा इसे कितना जस्टिफाई कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी फिल्मी सेट से कम नहीं लग रहा था। ऊटी में एक टूरिस्ट स्पॉट से दूसरे टूरिस्ट स्पॉट जाने का अलग ही मजा है क्योंकि एलिवेशन इतना डिफरेंट है। हर जगह आपको कुछ डिफरेंट ही देखने को मिलेगा और खासकर जब आप अपने व्हीकल से जा रहे हो तो ये जर्नी और भी मजेदार हो जाती है, बशर्ते आपको पार्किंग न ढूंढनी पड़े। रोडें इतनी सक्रिय हैं, पार्किंग मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पार्किंग तो एक छोटी बला थी क्योंकि जिस समय हम लोग गए थे ये कोरोना काल था जहाँ पे बिना वैक्सीनेशन के इस पार्क के अंदर एंट्री भी अलाउड नहीं थी। और ये पहला क्वेश्चन था यहाँ के गार्ड का जब हम यहाँ पर पहुंचे। तो हम लोग आ चुके हैं बोटेनिकल गार्डन विच इज इन ऊटी। ये ऊटी की जो सेंटर है ना उससे 2 किलोमीटर दूर है। दिस इज सिचुएटेड एट द लोअर पार्ट ऑफ दोदाबेटा पीक। और आप पीछे देख ही सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है ये जगह ना। लश ग्रीन, बहुत सारे छोटे छोटे पार्क्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। बीच बीच में छोटे छोटे पॉन्ड्स बना रखे हैं और बहुत सारे ऐसे यूनिक ट्रीज, प्लांट्स, वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी जो कि या तो एक्सटेंड हो चुकी है, नियर एक्सटेंशन है या फिर बहुत यूनिक है। बोटेनिकल गार्डन की जो फाउंडेशन रखी थी वो रखी थी मार्कस ट्यूडेल ने। दैट वाज इन 1897। 55 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत ही लश ग्रीन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड आई थिंक राइट नाउ वी आर इन वन ऑफ द ग्रीन हाउस जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ये सामने वाला ट्री देख कितना शानदार है। इसके नीचे का बेस को देख के तू बता सकती है कि कितना पुराना होगा।
तो आशु, जब मार्कस ट्विडल ने इस गार्डन का जब प्लान क्रिएट किया था ना, तो ओरिजिनल प्लान ये था कि यहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो होंगी और उसको सप्लाई किया जाएगा यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले सिटीजन्स को लोअर प्राइसेस पे। लेकिन अब यहाँ की गवर्नमेंट को ये चीज़ कैसे समझाया जाए? सो व्हाट दे डिड इज दे स्टार्टेड टेकिंग 3 रुपीज़ एज द मेंटेनेंस कॉस्ट एट दैट टाइम। 1897 में 3 रुपये लेते थे वो मेंटेनेंस कॉस्ट पर मंथ, और उसके बदले में फ्री वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते थे लोकल सिटीजन्स को। तो यहाँ के सिटीजन्स भी हैप्पी और यूरोपियन कंट्रीज में सस्ती वेजिटेबल्स भी जाती। लेकिन आशु, जो ये सिस्टम था ना, ये ज़्यादा टाइम वर्क नहीं कर पाया। जो 3 रुपीज़ मेंटेनेंस लेके पूरे महीने फ्री वेजिटेबल्स प्रोवाइड कराने का, that didn't work out. So what they did is, एंड में उन्होंने इस पूरे प्लान को ट्रैश किया और then they collected the donation and converted this entire वो वेजिटेबल वाला जो गार्डन था into a botanical garden. ठीक है, that happened in 1847. 1847 पुराना है, अभी ट्रीज भी काफी पुराने काफी हैं। पुराने। Think you can get high with me? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? आशु, सामने जो ये ट्री देख रही है ना तू अपने अपोजिट साइड में, दिस कैन इजीली ड्वार्फ अ 10 स्टोरी बिल्डिंग। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो ये सामने जाता हुआ दिख रहा है ना आपको, बहुत ऊंचा ट्री है यार, बहुत ऊंचा ट्री है। ट्री पे लगने वाले रोजेस तो मैंने फर्स्ट टाइम देखे लाइफ में। एंड इसको बोलते हैं जापानीज रोज। कौन सा रोज है आशु? ये जापानीज रोज है। तो आशु देख, बोटेनिकल गार्डन मैंने तुझे बता दिया कि पहले इसको किस चीज़ के लिए बनाया गया था। वो प्लान फ्लॉप हो गया तो इसको चेंज कर दिया गया था बोटेनिकल गार्डन में, राइट? लेकिन आज के टाइम पे कोई और ही गार्डन है। मुझे ये बोटेनिकल गार्डन कम कपल गार्डन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि किसी भी कॉर्नर पे आप चले जाओ ना, आप चाहे इस डायरेक्शन में चले जाओ चाहे उस डायरेक्शन में चले जाओ, आपको हर कॉर्नर पे कोई ना कोई कपल ही है। इनफैक्ट यार पेड़ों से ज़्यादा आपको यहाँ पे कपल्स देखने को मिलेंगे आज के डेट में। वैसे ऊटी की ट्रिप आशु की वजह से ही पॉसिबल हुई है। क्यों आशु? मैंने तो इससे वैसे ही मक्खन मारा था एक बार ऊटी चलने का। आशु एक बार में मान गई। आशु इधर सामने देख, होटल में बाथ टब ढूंढ रही है। मैं नहीं ढूंढती हूँ, तुम्हें चाहिए बात। कूदो। सही कह रही, कूदो यहीं पे। सही कह रही। How's your Valentine going then? ये वैलेंटाइन कैसा रहा आपका? It is amazing. Amazing, right? क्या क्लाउड्स आ रहे हैं आशु, ड्रोन की भी जरूरत नहीं है। तो आशु, बोटेनिकल गार्डन ऑलमोस्ट आई वोंट से कि पूरा का पूरा घूम लिया, लेकिन जितना मेजर जो उसके चंक्स थे वो हम लोग घूम चुके हैं। कई एजेस एंड नुक्स एंड कॉर्नर्स तो अभी घूमना बाकी थे, लेकिन टाइम बहुत कम है ना। इसके बाद आशु हम कहाँ जा रहे हैं? हम टी गार्डन जा रहे हैं। टी गार्डन जाने वाले हैं, राइट? यही था बोटेनिकल गार्डन। आशु क्या लिया दिखा? स्ट्रॉबेरीज नहीं है मैंने। स्ट्रॉबेरीज लिए आशु, यहाँ पे देख तिब्बतन मार्केट है। इन अंकल की शॉप पे जब हम चॉकलेट और वाटर बॉटल लेने आए तब इन्होंने बताया कि यहाँ पे प्लास्टिक वाटर बॉटल बैन है। I mean, यहाँ पर आपको एक रीयूजेबल प्लास्टिक बोतल खरीदनी पड़ेगी जिसको डिफरेंट जगह से रिफिल करके आप यूज कर सकते हैं। ऊटी की इन प्यारी वादियों को यहाँ आने वाले टूरिस्ट के द्वारा की गई लिटरिंग से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। टूरिज्म के अलावा ऊटी अपनी चाय के लिए भी जाना जाता है, इसलिए जहां तक भी दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी आपको टी गार्डन्स नजर आएंगे। और उन्हीं में से एक टी गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए मैं और आशु आए हुए थे इस टी इस्टेट पर। टूडा बेटा हिल के रूट पे पड़ता है, राइट? दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू टी फैक्ट्री। आशु बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। ऊटी में चाय की प्लांटेशन 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश की थी, जिसकी वजह से नीलगिरीज हिल को एक मेजर टी प्रोड्यूसिंग रीजन का दर्जा मिला। ऊटी की चाय अपने डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स के लिए फेमस है, जो फ्रेगनेंट, ब्रिस्क और थोड़ा स्वीट होता है। इसके पीछे का रीजन है नीलगिरीज का डिस्टिंक्ट क्लाइमेट। अगर आपके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी है कि चाय के बगानों से लेकर के चाय के पैकेट तक का सफर ये हरी पत्तियां कैसे करती हैं, तो अगले एपिसोड में हम आपको लेके जाएंगे यहाँ की टी फैक्ट्री, जहाँ पे इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे कुन्नूर और वहां से कराएंगे यहाँ की फेमस टॉय ट्रेन का सफर और दिखाएंगे कैसे कि नीलगिरीज में, स्पेशली ऊटी में आकर मौसम को बदलने में पलक भर का समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, कमेंट बॉक्स में आके अपनी जर्नी के बारे में लिखना और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे ऊटी के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।